यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा देखोगे वैसा ही दिखाई देगा। ये आज की कथा का सूत्र है। जैसी दृष्टि वैसी। सुनो, एक मंदिर बन रहा था। 3 मजदूर थे। पहले वाले से पूछा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे, माथा पच्ची कर रहे, पत्थर फोड़ रहे। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? अरे बोले कुछ नहीं कर रहे, रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? एक ही जगह हैं तीनों, भगवान का घर बना रहे हैं। बात समझ आई? मंदिर एक ही है, एक ही जगह है, पर दृष्टि 3 है। एक कह रहा समय काट रहे, एक कह रहे मजदूरी कर रहे, पर तीसरा कह रहा भगवान का क्या बना रहे हैं? घर बना रहे। मेरे पागलो, एक बात तुम जीवन में याद रखना, जिंदगी भी ऐसी है, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। पर दृष्टि यदि अच्छी वाली रखोगे तो संसार अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। हम सही नजर रखेंगे तो सब लोग सही दिखाई, और गलत नजर रखेंगे तो सब लोग, चोर को सब चोर ही लगते हैं। जिनका पेट खराब हो उन्हें सबके पेट खराब नजर आते। अपनी जैसी दृष्टि होगी संसार की सृष्टि भी वैसी ही होगी। दूसरा उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक आधा गिलास पानी का भरा हो, तो 2 दृष्टि हैं देखने की, 2 तरीके हैं। कितने? पहला तरीका है गिलास आधा भरा हो और उसको कोई देखे तो जो नकारात्मक सोच वाला होगा वो क्या कहेगा? आधा खाली है। लेकिन जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा? आधा भरा है। अब तुम विचार करो, तुम कौन सी सोच के? और सोच बदलोगे जीवन बदल जाएगा। आप आधा गिलास खाली है ये देखना बंद करो, आधा भरा है ये देखना प्रारंभ करो, जीवन में खुशियां आने लगेगी। यथा दृष्टि तथा। तीसरा उदाहरण सुनो। एक गांव में आग लग गई। आग लगी तो गांव के लोग भागने लगे। होगा नागपुर की घटना। गांव के लोग भागने लगे तो सब लोग जाने लगे। इतने में एक चिड़िया, हमारे मध्य प्रदेश की चिड़िया, चोंच में पानी भर के लाए, जलती हुई आग में डाले, फिर उड़कर जाए, नदी से पानी भर के लाए, फिर डाले, फिर उड़कर जाए, फिर बूंद भर पानी लाए और डाले। तो गांव का एक व्यक्ति बोला, अरे चिड़िया पागल है क्या? बाबरी है? तेरा दिमाग खराब है? आग इतनी बड़ी है, हम लोग बुझा नहीं पाए, तू चोंच भर एक बूंद पानी में क्या खाक आग बुझा पाएगी? चल भाग, यहाँ पानी बुझाने में समय बर्बाद ना कर। पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? भैया तुम चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। बोले क्यों? चिड़िया बोली, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे पता है आग बुझनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश ना करूं। हम भगवान को पाने की कोशिश करें, मिले ना मिले वो भगवान का काम है। ना मिले वो अलग बात। कल दरबार लगना है, हम अर्जी लगाने के लिए बैठेंगे, अब ना लगे तो ये भगवान की कृपा है, हम क्या करें? पर हम तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे जी। बोलो हाँ या ना? तो यथा दृष्टि। इतने में कोई और मिल जाता जो कमजोर माइंड का होता या कमजोर सोच का होता, छोटी सोच का, वो क्या कहता? कहां पड़े हो, चलो घर, बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे। और तुम भी बातों में पड़ गए। हाँ हाँ सही कह रहे, चलो चलो चलो।
पर धन्य है चिड़िया ने कितना अच्छा संकेत दिया, संदेश दिया, मेरे पागलो देखने का तरीका बदलो, तुम संसार को देखने का तरीका बदलोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा अच्छा सोचो। क्या सोचो? बोलो बोलो बोलो। एक उदाहरण और सुनो। हम जब नए नए बाबा बने, नए नए, अभी भी नए ही है, पुराने नहीं है, अभी तो पराए घर भी नहीं गए, हाँ, तो नए नए बाबा बने, हमारे पास एक गाड़ी थी 800। एक चेला ने हमको गाड़ी दी बड़ी, उस गाड़ी का नाम था मांझा, मांझा कार, थोड़ा बड़ी थी, पुरानी थी, सेकंड हैंड पर, अभी भी है। जिस दिन उसने दान में दी, हमें बहुत खुशी हुई, खुजली चढ़ी कि हम चलाएं। अब होती है खुजली, नई नई गाड़ी मिले तो खुजली होती है। हमने सोचा हम चलाएं, अब जजमान जाए तो हम चलाएं। जिसने दान में दी वो बैठा है, अब वो कह रहा गुरुजी बताओ गाड़ी कैसी है। हमें मन में लगे कि तुम कब जाओ और हम कब चलाएं, जैसी होगी हम सब देख लेंगे। अब वो हमें एक एक चीज बताए, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, हम बीच ही में टोक के कहें हाँ हाँ हमें पता है। अच्छा वो समझे ना, और हम समझाना चाह रहे कि जाओ। बोला अच्छा गुरुजी अब गाड़ी आई गई, पूजन कर ले। मन तो हुआ कि हम कल कर लेंगे, आज जाओ। लेकिन कहेंगे तो तुरंत तिलक मंगाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती ली, दिया जलाया, नारियल रखा, हमने बढ़िया पूजा की। हमने कहा अच्छा चेला अब घर जा, गुरुजी चाय और हो जाए। अब मन ही मन हमने कहा बताओ, एक तो तुम गाड़ी दान में रात को लाए, ऊपर से तुम जा नहीं रहे, हमें खुजली उठी। अंत तो गत्वा वो चेला चला ही गया, क्योंकि नागपुर का था, चला गया। अब हमें खुजली चढ़ी, हमने गाड़ी में बढ़िया चाबी लगाई, पांव परे, जय बजरंगबली नाम लेकर के गाड़ी चलाई। अच्छा उसमें गियर जो पीछे वाला डलता था वो आगे डलता था, बैक गियर, और हमने पहला गियर समझ के बैक गियर डाल दिया। और जैसे ही क्लच छोड़ा और एक्सीलीटर पे पैर रखा, हम तो देख रहे थे आगे जाएगी, पीछे फटाक, और जैसे ही फटाक उड़ी तो बीपी हाई हो गए। हमारे बगल में एक पंडित जी बैठे थे, बोले घल गई घल गई। हम कहे ये बचाओ बताओ अपन लोग बचे हैं। गाड़ी से नीचे उतरे, जब हमने देखा पीछे जाके दोनों लाइटों की चाउमीन निकले आई, आंतें सी लटक गई, जैसे भीतर की आंतें लटक जाती वैसे ही आंतें लटक गई। हमने कहा ले, इतने में जो पंडित जी बगल में बैठे थे वो, अरे राम राम राम, बताओ पहले ही दिन गाड़ी ली, पहले ही दिन घल गई, बड़ा अपशगुन हो गया, बड़ा अपशगुन हो गया, बहुत बुरा हुआ। अरे राम 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 राम। हमने कहा ऐसा नहीं सोचते हैं, बड़ा अपशगुन हुआ। पंडित जी बोले अब तो इस गाड़ी को बेच देना, बेच देना, मत रखना, पहले ही दिन अपशगुन हो गया। अरे हमका छोड़ो, इसको नहीं बेचेंगे, इसी को रखेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, जो एक्सीडेंट बाद में बड़ा होना था वो आज ही भगवान ने छोटे रूप में निकाल दिया। ये भगवान की माया है। इस घटना, ये घटना सच घटना बताई हमने अपनी जिंदगी की। भैया इस घटना को देखने का आशय है, कोई और होता तो गलत दृष्टि से देखता तो गाड़ी बेच देता और जीवन भर पछताता। और हमने कौन सी दृष्टि लगाई? अच्छी वाली, भगवान की कृपा है। इसलिए कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, उसमें भगवान की कृपा समझना। होना तो बहुत बुरा था, भगवान की कृपा है, छोटे में निकाल दिया, ये दृष्टि रखना। हम 2-3 साल में नागपुर क्यों आते हैं? बड़े लफड़े यहां पर छोटे में निकल जाते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है। हो सकता कहीं हम विदेश में बड़े लफड़े में फंसते, तो भगवान की बड़ी कृपा है, नागपुर में छोटे लफड़ों में निकल जाते हैं। ये भगवान की दया। मेरे पागलो, दृष्टि ठीक रखोगे, सृष्टि ठीक हो जाएगी। अपनी नजर बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलोगे, किनारे बदल जाएंगे।